दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एचडीएस मास्टर 1.0 में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग संस्कृत विषय के उपसर्ग पर चर्चा करने जा रहे हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। यदि अच्छा न लगेगा तो डिसलाइक करना, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर देना। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं उपसर्ग। उपसर्ग में हम लोग देखेंगे दोस्तों, इस उपसर्ग को हम देखेंगे तो इस उपसर्ग में भी उपसर्ग है, इस उपसर्ग में भी उपसर्ग है और इसमें एक धातु आती है और इसमें एक प्रत्यय होता है। यानी उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग और धातु और प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं थोड़ा सा। देखिए, उपसर्ग में एक उपसर्ग होता है जिसे हम उपसर्ग कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, और इसमें एक धातु होती है सृज धातु। कौन सी धातु? सृज धातु होती है। और प्लस इसमें एक प्रत्यय होता है जो घय प्रत्यय होता है। यानी उपसर्ग, उपसर्ग, सृज धातु और घय प्रत्यय से मिलकर के बना होता है। अब इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि उपसर्ग की परिभाषा क्या है। उपसर्ग की परिभाषा यानी किसे कहते हैं उपसर्ग? तो वे शब्द या शब्दखंड जो किसी भी शब्दों या धातुओं के पूर्व में जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। दोस्तों एक बार फिर से सुनिएगा और मेरे साथ लिखने का प्रयास करिएगा कि वे शब्द या शब्दखंड जो किसी भी धातु या शब्द के पूर्व में जुड़ करके उसके अर्थ को बदलने का प्रयास करता है या उसके अर्थ को बदल देता है, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। यानी कोई भी जो किसी शब्द या धातु के पूर्व में जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द हम लोग लेते हैं जन, और जन में हम एक उपसर्ग लगा देते हैं। जैसे परि उपसर्ग लगा दिए। क्या लगा दिए? परि उपसर्ग लगा दिए। तो ये दोनों को मिलकर के क्या बनेगा? परिजन। क्या बनेगा? परिजन। यानी जन से परिजन बन गया। इसका अर्थ क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। इसे हम क्या बोलेंगे? उपसर्ग बोलेंगे। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लीजिए एक वाद है। क्या है? एक वाद है। वाद का मतलब होता है जैसे अपने विचारों को रखना, विचार वगैरह होते हैं। अगर हम इसमें एक उपसर्ग को जोड़ देते हैं, बी उपसर्ग को, तो इसको बी उपसर्ग को जैसे ही जोड़ेंगे तो ये क्या बन गया? विवाद बन गया। क्या बन गया? विवादः बन गया। क्या बन गया? विवादः। तो हम लोग देखेंगे कि उपसर्ग मतलब किसी भी शब्द या धातु के पूर्व में लग करके उसके अर्थ को क्या कर रहा है? बदल दे रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, तो इसको हम लोग समझेंगे। दोस्तों एक बात और बता देता हूँ कि जो उपसर्ग होते हैं, सभी उपसर्ग जो होते हैं अव्यय होते हैं, लेकिन सभी अव्यय जो है उपसर्ग नहीं होते हैं। यह भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे उपसर्गों की संख्या। उपसर्गों की संख्या, तो उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। संस्कृत में टोटल कितने उपसर्ग हैं? 22 उपसर्ग हैं। दोस्तों इसको हम चुटकियों में आपको याद करा देंगे। 22 उपसर्ग। मेरे साथ जुड़े रहिए। आइए हम लोग देखेंगे। जैसे हम देखते हैं कि ये 22 उपसर्ग कौन कौन से, इसको मैं एक सारणी के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझिए। जैसे मान लीजिए यह अ है और अ से टोटल मैं आपको बताऊंगा 8 उपसर्ग। इसके बाद प से, और प से टोटल मैं आपको बताऊंगा 4 उपसर्ग। इसके बाद 9 से जो उपसर्ग होते हैं टोटल 3 उपसर्ग होते हैं। इसके बाद स से जो उपसर्ग होते हैं 2 उपसर्ग होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे द से 2 उपसर्ग होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे उ से 2 उपसर्ग होते हैं। और 9 से देखेंगे तो इसको व से देखेंगे तो हम व से आपको 1 उपसर्ग बताऊंगा। ये 22 हो गए दोस्तों। देखिए इसका मतलब क्या है, इसको हम समझाते का प्रयास करेंगे। जोड़ लेते हैं 22 है कि नहीं। 8 4 12 3 15, 15 4 19 2 21 1 22, अर्थात यहाँ पर 22 हो गया है। अब देखिए इसी की सहायता से मैं पूरे उपसर्गों को समझाता हूँ। देखिए अ से कौन कौन से होता है,
तो हम लोग लिखेंगे अप, अप, अभी, आंग, आंग, या इसी को आंग उपसर्ग को आ भी कहते हैं। और एक हो जाएगा अनु, अप, अभी, आंग, अनु। इसी में दोस्तों इसका अगला भाग भी लिख देता हूँ, जगह नहीं है तो यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पर इसकी संख्या याद रखिएगा, संख्या कितनी होती है, 22 होती है। अब देखिएगा अति, अपि, अधि और अव। अति, अपि, अधि, अति, अपि, अति, अपि, अधि, अव। इस तरह से अ से कितने हो गए, टोटल 8 उपसर्ग हो गए। अब हम प से देखते हैं कि प से कौन कौन से आते हैं। तो प्र, परा, प्रति, परि। प से 4 हो गए, प्र, परा, प्रति, परि। अब हम लोग देखते हैं कि न से कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। तो नि, निस, नी, नि, निर, निस, निस, नि, निर और निस। ये टोटल कितने हो गए, 3 उपसर्ग हो गए। न से भी 3 हो गए। अब स से हम लोग देखेंगे तो स से एक उपसर्ग होता है सम और एक उपसर्ग होता है सु, तो 2 ठे हो गए। द से देखेंगे तो द से दू और हो जाएगा दुस। द से देखेंगे तो द से दूर होता है और क्या होता है, दुस होता है। द से दूर होता है और दुस होता है, तो ये द से हो गया। उ से देखेंगे तो एक उपसर्ग उप होता है और एक होता है उत। और व से देखेंगे तो एक उपसर्ग मात्र होता है, वी होता है। तो दोस्तों यह बड़े अच्छे ढंग से आप इसी तरीके से आप भी याद करने का प्रयास करिएगा। याद कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। देखो अति, अपि, अधि, अव, अब मैं यहाँ से शुरुआत किया था। अप, अभि, आंग, अनु, अप, अभि, आंग, अनु, अति, अपि, अधि, अव। इसके बाद देखिएगा प से 4 ठे, प, प्र, परा, प्रति, परि। न से 3 ठे, नि, निर, निस। स से सम, सु। इसके बाद द से दूर, दुस। इसके बाद उ से उप, उत और व से वे। तो इस तरह से मैंने 22 उपसर्ग आपको समझाने का प्रयास किया। आप बेसिक सीक्वेंस में इसको याद रखने का प्रयास करिएगा। दोस्तों एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इस उपसर्ग को ध्यान रखिएगा कि इसमें सभी जो मात्राएं हैं वह कैसी हैं, छोटी या छोटाऊ की हैं। कहीं भी गलती से आप बड़ी मात्रा न दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर है, जैसे एक शब्द मैं लिया था परिजन। क्या लिया था, परिजन, परिजन। तो इसमें पूछ देगा कि कौन सा उपसर्ग है, तो आप लगाएंगे, एक परि लगाएंगे, एक दिया रहेगा आपको परि दिया रहेगा, एक परा दे दिया, मान लीजिए एक ठो प्र दे दिया, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, परि लगाएंगे। ये गलतियां नहीं होनी चाहिए कि सभी उपसर्गों में जहाँ भी मात्रा है वह हमेशा छोटी या छोटाऊ का ही है। कहीं भी दीर्घ मात्रा नहीं है, बड़ी मात्रा नहीं है। यहाँ छोटी है, यहाँ छोटी, ये छोटी है, यहाँ सब में छोटी है। और दूसरी बात यह भी ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो स का प्रयोग हुआ है सब जगह दंत्य स का ही प्रयोग हुआ है, दंत्य स का ही प्रयोग हुआ है। कहीं भी मूर्धन्य या तालव्य स नहीं है। तो इसको भी याद रखिएगा कि स जहाँ भी आएगा, देखिए यहाँ स आया है, यहाँ स आया है, यहाँ स आया है और यहाँ स आया है, तो स भी हमेशा क्या है, दंत्य स है। तो इस तरीके से हम इस उपसर्ग वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों एक आध दो एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, विवाद। क्या है, विवाद। तो विवाद में आपसे पूछ देगा कि कौन सा उपसर्ग है,
तो हम सीधे सीधे बताएंगे कि विवाद वी प्लस किससे बना है, वी प्लस वाद से बना है, तो वी क्या है, उपसर्ग है। एक आध और एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, जैसे स्वागतम, स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है, स्वागतम, तो स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है, तो सीधे सीधे हम लोग देखेंगे कि स से क्या है, कहाँ गया, स से सम प्लस सु, तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, सु उपसर्ग हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे, एक और मैं लेने का प्रयास कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए उत्पत्ति, उत्पत्ति में कौन सा उपसर्ग है, उत्पत्ति में कौन सा उपसर्ग है, तो हम लोग देखेंगे सीधे उत्पत्ति में क्या होगा, उत उपसर्ग हो जाएगा, उत धनपत्ति बराबर उत्पत्ति ना। तो इस तरह से आप उपसर्ग को याद करेगा। दोस्तों मुझे काफ़ी उम्मीद है कि आप लोगों को यह चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। दोस्तों आप ज़रूर इस सेशन को लाइक या कमेंट या शेयर ज़रूर करिएगा। आपके एक लाइक और आपकी शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगला टॉपिक हम लोगों का होगा दोस्तों कारक, और जानदार शानदार तरीके से आपको कारक को समझाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।